तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमेशा गुड मॉर्निंग रहता है क्योंकि हमेशा दिन गुड होना चाहिए, तो इसलिए हमेशा गुड मॉर्निंग। नहीं तो गुड आफ्टरनून भी तो बोलते हैं, गुड नाइट भी बोलते हैं। शुरुआत तो लेकिन मॉर्निंग से ही होती है ना। शुरुआत मॉर्निंग से होती है, लेकिन बाहर धूप भी तो है, ये देखो। तो गुड मॉर्निंग ही होगा ना, गुड नाइट कैसे बोल देंगे हम, या गुड इवनिंग कैसे बोल देंगे? ये भी मुद्दा है। बिल्कुल। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं कुछ और नए एक्सपीरियंस के साथ, कुछ और नई चीज़ें हमारे ख्याल में आया कि जी अपने जिंदगी से कुछ एक और स्टोरी निकाल के आपको बताई जाए। तो भैया बताओ क्या है मुद्दा? देखो, एक्चुअल में जिंदगी का स्टोरी तो नहीं है ये है काम के सिलसिले से स्टोरी। मतलब जुड़ा हुआ लेकिन है इम्पोर्टेंट, जुड़ा हुआ जिंदगी से है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए हम आए हैं। बिल्कुल, है ना। तो अब 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि शुभांकर जी, हमने ना नवंबर में फोटो शूट करवाया था। हम लोग अभी मई में है। टुडे इज व्हाट? टुडे इज 8th में। तो हम लोग नवंबर में शूट करवाया था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए जी जिंदगी के। 6 महीने में जिंदगी उथल पुथल हो जाता है। बिल्कुल। कहाँ से कहाँ चले जाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता। ठीक है ना। हो ही गया है, हमारा एक स्टूडियो से दूसरा स्टूडियो चेंज हो गया है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए हैं। हमारी जिंदगी में तो चेंजेस आए है ना। लक्ष्मी नगर ऑफिस हमने बंद कर दिया और वहाँ दोनों लड़कियों को हमने भेज दिया वर्क फ्रॉम होम। सीधे तुम घर पे बैठ के काम करो। तुम्हें गर्मी में, बारिश में, धूप में और ये ठंड में तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का खर्चा भी बचेगा। वॉक इन इंटरव्यू होता नहीं है हमारे यहाँ ना, हमारा वॉक इन कोई कस्टमर आता है, तो हम क्यों ऑफिस को रखें। हमने सीधा स्टूडियो का एड्रेस हमने वेबसाइट में डाल दिया और लक्ष्मी नगर पे डाल दिया कि ये वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम दिस टाइम। मेंशन है, सारी चीजें ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो 6 महीने पहले कस्टमर ने काम करवाया। कहते शुभांकर जी ना, वो उस समय हम लोग कर नहीं पाए थे शॉर्टलिस्ट, एडिटिंग हुई नहीं थी, तो एडिटिंग करवा दो। एडिटिंग तो काम हम करवा देंगे, लेकिन उनके पास में डेटा है ना जो हमने भेजा था उनको। वही तो मुद्दा है, डेटा नहीं है, डेटा डाउनलोड नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। फोटोशूट तुमने करवा लिया, फोटोशूट के बाद तुम्हारे पास टाइम था। फोटोशूट आप ही का है ना, फोटोज भी आप ही के हैं, फोटोज आपके हैं, फोटोशूट आपने करवाए हैं, पैसे आपने दिए हैं, सब कुछ आपने किए हैं, तो इम्पोर्टेंस तो आप ही को देना है ना डाउनलोड करने का। फोटोज अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे, गलती आपकी है, मेरी नहीं है। शुभांकर डे की नहीं है गलती, शुभांकर डे की टीम की गलती नहीं है। शुभांकर डे कस्टमर का डेटा 15 दिन से ज़्यादा अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस के सिस्टम में, सिस्टम के हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर कर सकता। इतना सारा डेटा होता है कि उसको स्टोर किया ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। शुभांकर डे इज नॉट गूगल। बिल्कुल कि सब डालते रहो जी गड्ढे में और स्टोर होता रहेगा जी, कोई बात नहीं। 5 साल बाद भी जो है 2018 का क्लाइंट, 2017 का क्लाइंट, 2016 का क्लाइंट, वो आएगा, बोलेगा शुभांकर जी वो डेटा चाहिए था मुझे, वो दे दो मुझे, विच इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। और डेटा हमारे पास सारा होता है, लेकिन सारा चला जाता है ड्राइव पे ऑनलाइन सर्वर पे। वो हमारे सिस्टम से बाय डिफ़ॉल्ट गायब आफ्टर 15 डेज, और सीधा सर्वर पे। और सर्वर से जैसे ही सर्वर को आप रिक्वेस्ट करोगे ये डेटा दे दो, उसको चाहिए पैसे, क्योंकि वो उसी चीज़ को सेव करने के लिए पैसे ले रहा है। ऑब्वियसली क्लाउड सर्वर में ज़्यादा पैसा जाता है। ठीक है, क्लाउड सर्वर में सारा डेटा स्टोर हो जाता है और हर एक रिक्वेस्ट पे क्लाउड सर्वर पैसा लेता है। डायरेक्टली क्लाइंटों को उसी कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, मुझे भेजने भी नहीं है। अभी हुआ हमारे साथ में एक, अभी हमारे साथ में ये पूरा सिनेरियो हुआ। क्लाइंट ने कोविड के बाद शूट करवाया 2020 में, आज से 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में शूट करवाया था। और उसके बाद जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना डेटा डाउनलोड किया, ना उन्होंने पैसे दिए, ना कुछ हुआ। अब जो है दोबारा उन्होंने डेटा रिट्रीवल की कॉस्ट पे करके सारी चीज़ें करने के बाद फिर डेटा मिला है उनको। वो तो डेटा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ें सर्वर पर चली गई हैं उसे डाउनलोड करने के लिए, वो रिक्वेस्ट करने के लिए तो अमाउंट चाहिए ही ना। और जैसे अब इनका केस है, फ़ोटोज़ क्लाइंट के हैं, उन्हीं के पास गए हुए हैं, 3 बार पूछा भी गया होगा कि हाँ जी फ़ोटोज़ मिल गए, शॉर्टलिस्टेड पिक्चर्स, तो एटलीस्ट डाउनलोड करके रख लो। आप ही के फ़ोटो डाउनलोड करके रख लोगे तो आज ये सिनेरियो नहीं बनता कि जी दोबारा रिट्रीवल कॉस्ट देनी होगी।
6 महीने में कहाँ का डेटा पहुँच गया, कितने फोल्डर्स के नीचे, हमें ही नहीं पता। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डेडिकेटेड डे का जी हमें डेटा दे दो, तब जाके वो बताएगा कि ठीक है जी ये इतना अमाउंट आप पे करो तब आपको डेटा मिलेगा। वो भी पर जीबी कॉस्ट करता है कि जी हाँ जी ये इतना, इतने का इतना, इतना इतना। ऐसा नहीं ना कि वेडिंग का डेटा का भी वो 2,000 रुपये ले रहा है और वो छोटे से फोल्डर के भी उतने ले रहे हैं। वेडिंग का तो डेटा होता है 50 GB 100 GB, तो उसको तो वो तो जीबी के अकॉर्डिंग पेमेंट लेता है। तो अब खतरनाक सीन हो गया है। अब क्लाइंट को एडिटिंग करवानी है, फोटोज़ नहीं है, फोटोज़ कहाँ से आएंगे, ड्राइव से। अब ड्राइव पे जाएगा पैसा। मैं अगर क्लाइंट को बोलूँगा कि मैम आपको 2,000 रुपये देने हैं डेटा रिट्रीवल कॉस्ट, मैम भी नेगेटिव सोचेंगी मेरे लिए कि यार हमने तो 6 महीने पहले पैसे दे दिए थे, पूरे पैसे दे दिए थे, अब ये शुभांकर जो है फ़ोटो नहीं दे रहा हमारी। लेकिन हमारी साइड पे भी तो आके थोड़ा सोचना चाहिए क्लाइंट को कि भाई सामने वाले के पास डेटा क्यों होगा। वो जब अरे सारी चीज़ें फॉलो अप करवा रहा है, दे रहा है, आप बता दो। एक क्लाइंट ने डेटा मांगा मैटरनिटी शूट का, कहते मुझे ना प्री बर्थडे शूट करवाना है, लेकिन मुझे मैटरनिटी शूट का डेटा चाहिए। मैंने कहा मैम मैटरनिटी शूट का डेटा के लिए आपको रिट्रीवल कॉस्ट पे करना है डायरेक्ट क्लाउड सर्वर कंपनी को, उसके बाद आपको मिलेगा। कहते ये क्या बात हो गई, आपने तो हमारा डेटा ही नहीं रखा। मेरे आज भी वेडिंग फोटोग्राफर ने मेरा डेटा रखा हुआ है 5 साल बाद। आप लेवल सोच रहे हो। वेडिंग फोटोग्राफर से बात करोगे, पता ना कैसे फोटोग्राफर वेडिंग कितनी करता है, आई डोंट नो। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो नहीं रख सकते, इतना डेटा 5 होता है। साल बाद का डेटा उस फोटोग्राफर ने रखा है। यहाँ डेटा लॉस्ट हो जाता है, कस्टमर सफ़र करता है। हमारे पास ऐसे कई मैटरनिटी के केसेस में क्लाइंट कहते हैं शुभांकर जी हम आप पे बिलीव कैसे कर लें कि आप हमें डेटा दे दोगे। बिल्कुल। मैंने कहा मैम आपको मैं कैसे बिलीव कर लूँगा कि शूट के बाद डेटा लेने के बाद आप टाइम पे पैसे दे दोगे। बिल्कुल। आप सोचो बुकिंग अमाउंट हम इतना सा लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बैक टू बैक फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल। डेडिकेटेड पर्सन है जो फॉलो अप करती है बार बार कि जी शॉर्टलिस्टेड पिक्चर्स दे दो, कि जी एडिटेड फोटोग्राफ्स पे अप्रूवल दे दो, आपने डाउनलोड किया नहीं किया वो कर लो। अभी तो मैंने मेरे बैक ऑफिस टीम को बोला है कि आप कोई डाउनलोड वाला फॉलो अप मैसेज मत भेजो। क्लाइंट अगर आपको 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने से जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं है उस क्लाइंट के लिए कि वो हमारे से बात करें। और आजकल चैट होता है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे अगर कुछ इश्यू है, कुछ भी है, आप 1 मिनट में टाइप कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी बड़े से बड़े रीज़न की वजह से आप अपना व्हाट्सएप बंद ही कर दोगे या कुछ रिप्लाई नहीं करोगे किसी को। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और हम लोग 1 दिन 2 दिन के अलावा हम लोग क्लाइंटों को कॉल नहीं करते। मुझे पता है कॉल करने पे डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तुम कहीं भी बैठे हो, तुम बेड पे सो रहे हो, तुम कहीं भी खाना खा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज पे चेक करके तुम रिप्लाई तो करोगे। 2 दिन 4 दिन आपको इतना टाइम, चलो मैंने मान लिया बहुत ज़्यादा बिजी है बंदे को, 4 दिन टाइम नहीं मिला, 5th डे इतना तो टाइम मिलेगा कि हाँ भाई यस नो, हाँ जी ना जी, कुछ व्हाट्सएप पे मेंशन कर दे। इसीलिए तो हमने रखा हुआ है पूरा चैट के प्रोसेस को कि भाई इसको व्हाट्सएप पे ही रखेंगे ताकि चीज़ें स्मूथ रहे। अलग से ऐप हमने लॉन्च कर दिया, ऐप में तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। और हम लोग क्लाइंटों को कॉल नहीं करते, हमें पता है क्लाइंटों को कॉल करेंगे डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। कौन कहाँ पे कैसे किस सिचुएशन में होते हैं नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप प्रोसेस को रखा हुआ है। अब देखो फॉलो अप हम कर रहे हैं, हमारी गरज क्या है भाई, क्लाइंट का पैसा आया हुआ है, क्लाइंट को हमें काम देना है। बिल्कुल, हमें देना है। क्लाइंट की तरफ से एडिटेड फोटोग्राफ्स में अप्रूवल नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे 3 के 3,000 क्लाइंट ऐसे हैं, लेकिन 3,000 में से 30 क्लाइंट तो हैं ऐसे, उस वजह से हमें दिक्कत होती है। बिल्कुल, हमने अमाउंट लिया, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम दिया जाए, एडिट किया जाए, सारी चीज़ें टिच करी जाए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि नहीं मैंने शूट करवाया, काम बढ़िया हो, सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो सोचना चाहिए क्लाइंटों को कि हाँ जी सामने वाले के पास फोटो क्यों होंगे आपके, जब आप ही आपके फोटो आपके पास ही नहीं, सामने वाले क्यों रखेगा। मुद्दे की बात है। तो आप लोग बताओ कमेंट्स करके कि कौन किस उस पर सही है। क्लाइंट को जिसके फोटोग्राफ्स है, जिसका खींचा हुआ फोटो है, उसके पास होना चाहिए कि सामने वाले के पास होना चाहिए। वो सामने वाले को जिम्मेदारी पर सोच, अपने आप ही सोच ले कि उसने तो रखे ही होंगे। तो तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे, जब आप फ़ोटो शूट करवा रहे हैं आपके फ़ोटोज़ डाउनलोड होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप अगर डाउनलोड नहीं करते हैं 15 डेज में हमारे लोकल सिस्टम से वो ओवरराइट हो जाता है। वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। आई एम यूजिंग ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब है पुराना फोटोज डिलीट, नया फोटोज इन। बिल्कुल। उस पे हमारा कोई रोल नहीं होता। 15 दिन बाद 16वें दिन में, जैसे ही 16वां दिन आएगा कैलेंडर में, तो बाय डिफॉल्ट वो चेंज कर देगा अपने बाय प्रोसेस डिफॉल्ट को। जो है 15 दिन पहले का डेटा वो ओवरराइट कर देगा, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा क्लाउड सर्वर पे। उसके बाद रिट्रीवल कॉस्ट 2000 रुपीज मिनिमम, बिल्कुल। मिनिमम। वो भी डायरेक्ट आपको गूगल क्लाउड को पे सर्वर करना है। को ही पे करना है, बिल्कुल। गूगल को पे करना है। डिटेल्स हम लोग आपको दे देंगे। बस तो यही आपको थोड़ा सा रूबरू कराना था तो ये है कि एक्सपीरियंस हम लोगों चीज़ें का। अपने डेटे को लेकर खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ हम उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा डेटा है, मेरे फोटोशूट हुआ तो मैं ही रखूंगा ना, सामने वाला क्यों रखेगा। तो बस यही था। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहो, कहानियों सुनते रहो और नए नए एक्सपीरियंस देखते रहो। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों को कभी हम कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो? नहीं बोलते हैं ना। और उसके पीछे रीजन है, नहीं बोलते हैं। क्या रीजन है बताओ? रीज़न कुछ नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, चीज़ें लगेंगी कि हाँ फॉलो करने लायक है, सब्सक्राइब करने लायक है, रेगुलर नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप करोगे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। ऑब्वियसली तो हमें उसमें बोलने बोलने की की जरूरत ज़रूरत ही नहीं नहीं है। है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, खुद ही शेयर कर दोगे, खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और टॉपिक नए नए आते हैं, अलग अलग जिंदगी के एक्सपीरियंस आते हैं हमारे पास। हम लोग ट्रैवलर हैं, हम लोग करते हैं ट्रैवल, घूमते हैं, जाते हैं, ट्रेवलर करते है, हैं। फोटोग्राफर है, डेली कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहो, जुड़े रहो ऐसे ही मिलते और हैं मज़ा दोबारा। लेते रहो ज़िंदगी का। बाय। बाय।